परमेश्वर पिता का और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 4 अध्याय 2 से लेकर के 5 तक, रेवलेशन चैप्टर 4 वर्स 2 to 5। और ये प्रकाशित वाक्य की श्रृंखला का वीडियो नंबर 23 है। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि मैं तुरंत आत्मा में आ गया और देखो, स्वर्ग में एक सिंहासन रखा था और उस पर कोई बैठा था। वह जो बैठा था यशब और मणिक के सदृश दिखाई देता था, और उस सिंहासन के चारों ओर पन्ना के सदृश एक मेघ धनुष दिखाई देता था। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन थे और उन सिंहासनों पर 24 परचीनों को श्वेत वस्त्र पहने तथा सिर पर सोने के मुकुट धारण किए हुए देखा। उस सिंहासन से बिजलियां, गर्जन और बादलों की गड़गड़ाहट निकलती है, और सिंहासन के सामने आग के 7 दीप जल रहे हैं, जो परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। बहुत ही सामर्थी वचन जो कि यूहन्ना के द्वारा यहाँ पर लिखा गया। यहाँ यूहन्ना को स्वर्ग के सिंहासन कक्ष यानी कि हेवनली थ्रोन का दर्शन होता है। ये परमेश्वर की संप्रभुता, महिमा और न्याय को दर्शाता है। वर्ष 2 में कहता है, तुरंत मैं आत्मा में आ गया। आत्मा में आना ये कोई शारीरिक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक दिव्य यानी कि डिवाइन दर्शन था। यूहन्ना की चेतना को पवित्र आत्मा ने पूरी तरह नियंत्रित कर लिया था, ताकि वह स्वर्ग की वास्तविकता को देख सके कि स्वर्ग किस प्रकार से है और कैसा सुंदर दिखता है। सिंहासन ये पूरे अध्याय का केंद्र बिंदु है। सिंहासन शब्द इस अध्याय में कई बार आया है। ये दर्शाता है कि दुनिया चाहे कितनी भी अराजक क्यों ना हो जाए, परमेश्वर अभी भी नियंत्रण में है और वे पूरे संसार का सर्वोच्च शासक है। वर्ष 3 में हम देखते हैं, वह यशब और मणिक के समान है। यशब मतलब जैस्पर। प्राचीन काल में ये हीरा जैसा पारदर्शी चमकता हुआ पत्थर था। यह है परमेश्वर की शुद्धता, पवित्रता और महिमा को दर्शाता है। मणिक के ये गहरे लाल रंग का पत्थर है और न्याय और बलिदान का प्रतीक है। लाल रंग परमेश्वर के क्रोध यानी कि पाप के विरुद्ध और उद्धार के लहू दोनों को दर्शाता है। पन्ने के सदृश जैसा मेघधनुष, नूह के समय मेघधनुष वाचा का प्रतीक था। हरा रंग पन्ना जीवन और शांति का प्रतीक है। ये दर्शाता है कि न्याय के सिंहासन के बीच भी परमेश्वर अपने दया और वायदे को नहीं भूलता है। वर्ष 4 में 24 सिंहासन और 24 प्राचीन। 24 प्राचीन के अनुसार ये 12 इस्राएल के गोत्र और 12 यीशु मसीह के प्रेरित का जोड़ है, जो पूरी कलीसिया यानी कि चर्च और परमेश्वर के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। श्वेत वस्त्र और मुकुट। श्वेत वस्त्र पवित्रता और मुकुट विजय का प्रतीक है। ये दर्शाता है कि ये वे लोग हैं जिन्होंने विश्वास में जय पाई है। वर्ष 5 में हम देखते हैं, बिजली, गर्जन और 7 दीपक। बिजली का गर्जन ये पूरे नियम में सीने पर्वत की याद दिलाता है, जहाँ परमेश्वर उपस्थित भयंकर गर्जन के साथ प्रकट हुई थी। ये परमेश्वर की सामर्थ और उसके आने वाले न्याय की घोषणा है। 7 दीपक जो है, ये 7 दीपक पूर्णता का अंक है। ये पवित्र आत्मा की पूर्णता और उसकी 7 गुना सामर्थ जो है वो यशाया 1 यानी कि 11:2 के अनुसार दर्शाते हैं। रोमी साम्राज्य का विरोध। जिस समय यूहन्ना ये लिख रहा था, रोमी साम्राज्य डोमिटियन खुद को प्रभु और ईश्वर कहलाना पसंद करता था। यूहन्ना का ये दर्शन एक राजनीतिक और
आत्मिक घोषणा थी कि असली राजा रोमी सम्राट नहीं बल्कि स्वर्ग के सिंहासन पे बैठने वाला परमेश्वर है। मंदिर की संरचना। स्वर्ग के इस दृश्य की बनावट यरूशलेम के मंदिर से मिलती जुलती है, जैसे धूप, दीपक, वेदी। यूहन्ना बता रहा है कि पृथ्वी का मंदिर केवल उस स्वर्गीय वास्तविकता की एक छाया मात्र था। रत्नों का महत्व। प्राचीन काल में यशब और माणिक्य बहुत महंगे और राजसी पत्थर माने जाते थे। इसका उपयोग महायाजक के सीनेबंद में भी किया जाता था, जो परमेश्वर और उसकी प्रजा के बीच में संबंध को जोड़ता था। सिंहासन परमेश्वर की संप्रभुता और शासन को दर्शाता है। यशब सफेद परमेश्वर की पवित्रता को दर्शाता है। मणिक लाल रंग परमेश्वर के न्याय और बलिदान, और पन्ना हरा परमेश्वर की दया और वाचा, और 7 दीपक पवित्र आत्मा की पूर्णता को दर्शाते हैं। यह दर्शन हमें सिखाता है कि पृथ्वी पर चाहे कितनी भी पीड़ा थी, उत्पीड़न था, परंतु जो है स्वर्ग में परमेश्वर अपने सिंहासन पर विराजमान है और उसकी महिमा न्याय की जीत होगी। किसी भी प्रकार का जो परसिक्यूशन हमारे बीच में होता है, या किसी भी प्रकार का जो समस्याएं जो मसीही लोगों पर आती हैं, उसके लिए परमेश्वर जो है वो उस सिंहासन पे बैठा हुआ है, और वो हमें और आपको उस महिमा को दिखाना चाहता है जो उसने हमारे और आपके लिए रखी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों की क्षमा मांग लें, अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीह जीवन है। आमीन।